नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। तो कुछ दिनों से चर्चा में है कि जो है मुगल हटाया जा रहा है इतिहास से। तो इसी जिज्ञासे को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कि जो है मुगल के बिना जो है हमारा इतिहास कैसा होगा। और ये खासकर बताया गया है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है। अभी क्या निर्णय होता है, उसका कैसा सिलेबस होता है, उसकी कैसे बुक आएगी, इसी जिज्ञासा को लेकर के ये वीडियो है कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मुगल के बिना जो है वो हमारा इतिहास कैसा होगा। तो उसी के कुछ बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम मुगल के बारे में जान लें थोड़ी सी, कुछ सेकंड के लिए, कि जो है मुगल की स्थापना जो है वो एक बाबर नाम का व्यक्ति करता है 1526 ईस्वी। ठीक है। ये हमारा भारत का नहीं था, ये किसी अन्य देश से आकर के भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। यहां तक कहीं कोई दिक्कत। और ये जो है लगभग 1707 तक, ठीक है, 1526 से लगभग 1707 तक मुगल के प्रमुख राजा रहे भारत में, जिसमें से बाबर, हुमायूं, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी जो है ये मुगल के राजाओं का जो है वो नाम है। ठीक है, जो शासक है, उन्हीं का नाम है ये। अब देखिए मुगल के बाद का जो इतिहास होगा, तो मुगल जब 1500, मैंने 26 बताया, 1526 से 1707 तक का, तो उसमें समकालीन भी राजा होंगे। समकालीन राजा किसे कहते हैं? जो कि उसी एरा में, यानी कि 1526 से 1707 में जो अन्य किसी राज्य में अगर शासक है तो उसे समकालीन कहते हैं, यानी कि एक समान, पैरेलल। यानी कि अगर दिल्ली में केजरीवाल है तो बिहार में नीतीश कुमार, ये क्या है? समकालीन है। तो इसी तरह कि समकालीन यानी कि जो एक राजा है उसी के एरा में जो है, अगर अदर किसी कंट्री में या अदर किसी राज्य में कोई भी राजा है तो वो समकालीन कहलाता है। तो देखिए मुगल की जब बात आएगी तो समकालीन राजा की भी बात आएगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि कोई भी शासक जो पहले चाहे मध्यकालीन हो या फिर प्राचीन हो या फिर जो है आधुनिक हो या अभी की जो सिचुएशन है वहां हो, वो अपने जो समकालीन राजा है उससे जो है हमेशा जो है युद्ध की संभावनाएं जो है वो अधिक होती हैं। किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है। जैसे अगर यूक्रेन ही नहीं होता और रसिया होता तो क्या युद्ध होता? नहीं होता। यूक्रेन भी है, रसिया भी है, इस वजह से युद्ध हो रहा है। ठीक है। तो जब समकालीन होंगे कोई शासक या राज्य तो ही युद्ध होगा। तो जितने भी मुगल के समकालीन हैं, जितने भी राज्य या राजा, उनके मुगल के हटने से तो उनका नाम हटेगा या रहेगा, ये जिज्ञासा वाली क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए बाबर की जब बात आएगी तो खानवा के युद्ध की बात आएगी। 1527 में इसने लड़ा था, राणा संगा से लड़ा था। तो राणा संगा की जब बात होगी मध्यकालीन में, तो बाबर की ऑटोमेटिक बात होगी। क्योंकि राणा संगा, जब हम बात करेंगे कि राणा संगा के खानवा के युद्ध में किससे लड़ा, तो क्या बोलेंगे कि किसी से नहीं लड़ा, खानवा का युद्ध हुआ ही नहीं, क्या ऐसा बोलेंगे? या फिर ये लोग पूछेंगे कि आखिर में राणा संगा की मृत्यु कैसे हुई, तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो क्या होगा, जब समकालीन राजा की बात होगी तो मुगल की बात होगी, क्योंकि समकालीन राजा जो है वो हमेशा मुगल से टकराए हुए हैं। जैसे चंदेरी की बात होगी तो मेदिनी राय की बात होगी, अकबर की बात होगी तो पानीपत की बात होगी, पानीपत की जब बात होगी तो जरूर है कि महाराणा प्रताप और हेमू की बात होगी। अकबर के समकालीन जो राजा हैं उनकी तो बात होगी अकबर से जो युद्ध रहा है। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से जो है अकबर का भिड़ंत होता है। तो क्या हम महाराणा प्रताप को मध्यकालीन से हटाएंगे? ये जिज्ञासा वाली क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति तौर पे ये चीजें कह रहा हूँ, या फिर मैं एक स्टूडेंट के नाते, मैं एक शिक्षक के नाते, मेरी ये जिज्ञासा है कि आखिर में हम क्या पढ़ेंगे। क्या हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे या छोड़ेंगे? अगर पढ़ेंगे तो जब हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के जो है वो जीवनी में, तो हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर का जिक्र आएगा, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो क्या हमें अकबर के बारे में ये जिज्ञासा नहीं होगी कि अकबर कौन है, ये महाराणा प्रताप से जो युद्ध कर रहा है वो है कौन?
जब अकबर की बात होगी तो मुगल की बात होगी। तो ये जिज्ञासा है कि मतलब जो है क्या हम अगर नहीं होता है मुगल, तो क्या ये सारे समकालीन जो राजा हैं उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जहांगीर की बात करेंगे, जहांगीर में जो है पांचवें गुरु सिख के अर्जुन देव को जो है वो हत्या कर दी थी। ठीक है, जहांगीर ने उसकी हत्या करवाई थी अर्जुन देव की, जो कि गुरु नानक के जो है पांचवें गुरु माने जाते हैं। अब इनकी जो हत्या हुई है, तो क्या उनके सिख जो हिस्ट्री है उनसे इनका नाम हटा दिया जाएगा, या फिर ये जिक्र आएगा कि नहीं इन्हें जो है वो जहांगीर ने मारा था। तो ये जिक्र भी आएगा कि जहांगीर है कौन, जिसने कि ये मारा था, कौन है वो, क्यों मारा था, ये जिक्र आएगा। अगर हम उसी तरह 9वें गुरु की तेग बहादुर की बात करेंगे, तो जो है औरंगजेब का जिक्र आएगा कि औरंगजेब ने जो है ये तेग बहादुर की हत्या कैसे हुई। तो हत्या की जब बात आएगी तब जो है जो हत्यारा है यानी कि जो औरंगजेब है उसकी बात होगी। जब औरंगजेब की बात होगी तो मुगल की बात होगी। तो मेरी ये जिज्ञासा है कि आखिर में मुगल के बिना इतिहास हमारा कैसा होगा। अब देखिए अभी के जो सिचुएशन है, अभी विश्व धरोहर में जो है हमारी कई जो है वास्तुकला है शामिल, इमारतें शामिल है, जिसमें कि लाल किला है, ताजमहल है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी है। तो क्या ताजमहल के बारे में हमारे बच्चों को ये नहीं बताया जाएगा कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने निर्माण करवाया था। क्या ये बातें होंगी? अगर होंगी तो शाहजहां के बारे में क्या बताया जाएगा हमें कि शाहजहां कौन है, या हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसे। अब देखें यूपी और सीबीएसई बोर्ड इसे जो है वो हटा रही है, तो क्या यूपीएससी इसे हटाएगी, या पूरे जो है भारत सरकार क्या इसे मुगल को हटाएगी। अगर मुगल को हटाएगी तो मुगल से रिलेटेड प्रश्न को हटा सकती है। ठीक है, क्या समकालीन राजाओं को हटाया जाएगा। हेमू के बारे में इतने जो प्रतापी हिंदू राजा थे, या महाराणा प्रताप जो कि बहुत ही जो है हिंदू के बहुत ही मतलब शक्तिशाली या सर्वश्रेष्ठ राजा में गिना जाता है, क्या उनकी हिस्ट्री हटाई जाएगी। क्योंकि उनकी हिस्ट्री अगर नहीं हटाते हैं तो जब हल्दी घाटी का युद्ध होगा, तो क्या हल्दी घाटी के युद्ध को ही हटा दिया जाएगा जो कि अकबर के से लड़ा गया हो। तो ये सारी हमारी जिज्ञासाएं हैं, और ये जिज्ञासाएं उचित है। ऐसा नहीं कि मैं सरकार पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसे क्यों हटाया जा रहा है, क्या ये सही है क्या गलत है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरी जो जिज्ञासा है, या किसी भी बच्चे की जो जिज्ञासा होती है कि हमारा जो इतिहास होगा, भारत का इतिहास होगा, वो मुगल के बिना कैसा होगा। तो लाल किले का जब हम जिक्र करेंगे, जब लाल किले पे झंडा फहराया जाएगा और उसके इतिहास को बताया जाएगा कि लाल किले का इतिहास ये है, इन प्रधानमंत्रियों ने जो है लाल किले से जो है वो झंडा फहराया। तो लाल किले का जब जिक्र होगा तो ये भी जिक्र होगा कि इसे बनाया किसने था, और इसे जब बनाया ही जो है शाहजहां ने था, तो शाहजहां कौन था। ये सभी जिज्ञासाएं जो है वो हमारे मन में है, शायद आपके भी मन में हो सकती हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो है पूरी तरीके से मुगल जो है वो खत्म हो जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाएंगी। तो ये जो वीडियो है मुझे जो है ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न चिन्ह मेरे अंदर है, और मेरी ये जिज्ञासा है। और चूँकि मैं सिलेबस जब आएगा क्लियर, और यूपीएससी का भी जब इसके बाद मुगल के हटने के बाद सिलेबस जो आएगा, उसमें क्या चीज़ें में बदलाव होगा, मैं वो आपको लेकर के सामने आऊँगा। कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हटाई जा रही हैं, कौन कौन चीज़ें जो है जिसको कि रखा जा रहा है, ये सभी चीज़ें जो है वो सामने मैं लेके आऊँगा। लेकिन अभी जो बातें चल रही है उसके ऊपर मेरी जिज्ञासा जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो दोनों तरीके से जो है मेरी जिज्ञासा है कि क्या कितना मुझे पढ़ाना है और कितना मुझे जानना है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये मैंने सामने रखी, क्योंकि समकालीन राजाओं के बारे में जरूर जो है वो जब मुगल का जिक्र हट जाएगा तो समकालीन राजा आखिर में लड़ेंगे किससे, क्योंकि लगभग जो है पूरे भारत में मुगल का शासन रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो काफ़ी उत्साहित हूँ जानने के लिए। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कि ये निर्णय कितना सही है, कितना गलत है, और क्या चीज़ें जो है आपके हिसाब से चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।